हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीएसएससी 10+2 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, सरोजिनी नायडू। तो 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। वही 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव है। वही सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। वही सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास। तो 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वही मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन के नाम से जाना जाता है। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, पिट्यूरी ग्रंथि। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वही मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। वही अग्न्याशय एक मिक्स ग्रंथि है और पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, जेपी कृपलानी। तो जेपी कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वही कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वही कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। वही कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। वही कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में किया गया था, जिसकी प्रथम अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वही प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वही पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वही वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। वही सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु के नाम से जाना जाता है और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल। तो RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। 1937 में RBI का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वही RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 अगस्त, 16 सितंबर, 10 जनवरी, 25 जनवरी। तो 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। तो 1928 में मुंबई में भारत का पहला हवाई अड्डा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई होती है। वही स्थानीय स्वशासन की सबसे ऊपरी इकाई जिला परिषद होता है। वही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। वही प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है तारापुर, थाइन, ट्रॉम्बे, सूरत। तो 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है भारत रत्न,
परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1954 में किया गया था। वही परमवीर चक्र सैनिक को वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वही अशोक चक्र और महावीर चक्र भी एक सैनिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो वर्धनता एक आनुवांशिक रोग है जिसे किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और ये अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, और बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ऑप्शन है 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, 3 डिग्री प्रतिदिन। तो पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? ऑप्शन है कोलंबिया, अंगारा लैंड, पेंजिया, गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट है। वही अंगारा लैंड के अंतर्गत एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका व ग्रीनलैंड शामिल है। वही गोंडवाना लैंड के अंतर्गत अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर व ऑस्ट्रेलिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व बैंक का सहयोगी संगठन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। वही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन की घोषणा से, वित्तीय आपातकाल की घोषणा से, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से, संविधान संशोधन से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण, दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, और तीसरी बार 1975 में लगाया गया था। वही राष्ट्रपति शासन की घोषणा आर्टिकल 356 के तहत किया जाता है। वही वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत किया जाता है। वही संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है विजयालय, सिमुक, गोपाल, हरियर बुक्का। तो 1336 में हरियर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वही विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, और गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या है। ऑप्शन है 4, 5, 6, 3। तो भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या 4 है। वही भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। वही भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है डैनियल रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक। तो 1772 में डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की। वही अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की जिसमें नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है अरावली पर्वत, सतपुरा पर्वत, विंध्य पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। वही नीलगिरी पर्वत पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ता है, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, और विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। वही विंध्य पर्वत भारत के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किसके प्रभावित होता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय परत से, बादल छा जाने से, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से, वायुमंडल में धूल कण से। तो पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक वायुमंडल के धूल कण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा की गई थी?
ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, वाटसन और क्रिक फ्रैंकलिन। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना की खोज की गई थी। वही डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। वही ग्रेगर मंडल को आनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है। वही चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में जिसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वही आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वही भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वही सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है राना टिग्रिना, मैंगीफेरा इंडिका, पावोक्रिस्टेटस प्लेंटिना गैंगेटिका। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। वही आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। वही मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। वही गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिटा गैंगेटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय सहकारी बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना 1921 में किया गया था। वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किया गया था जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो केरल में शांत घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था और जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है पाणिनि, मोहम्मद जायसी, विष्णु शर्मा, चाणक्य। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार थे। वही पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार थे और चाणक्य अर्थशास्त्र के रचनाकार थे। वही चाणक्य को विष्णुदत्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल कहाँ चली थी? ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत। तो भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरो बंदर से थाने के मध्य में 34 किलोमीटर तक चली थी, वह भी डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है 38वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा, सिगफ्रीड रेखा, रेडक्लिफ रेखा। तो सिगफ्रीड रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य में स्थित है। वही 38वीं समांतर रेखा दक्षिण एवं उत्तरी कोरिया के मध्य में स्थित है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य में स्थित है। वही रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। वही पाकिस्तान को नहरों का देश के नाम से जाना जाता है। वही श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है। वही श्रीलंका को प्राचीन समय में सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। वही मालदीव को मुंगो के देश के नाम से भी जाना जाता है। वही एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 4A। तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है जिसकी चर्चा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में किया गया है। वही भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है जिसकी चर्चा आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में किया गया है। वही भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में किया गया है।
भाई भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। भाई मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। भाई वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, अरवरी, गोदावरी, नील। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है, जिसकी लंबाई 98 किलोमीटर है। वही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है मार्च 2004, जनवरी 2004, जुलाई 2000 और मार्च 2002। तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन है 4 मिनट 25 सेकेंड, 6 मिनट 16 सेकेंड, 1 मिनट 2 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। वही चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1 मिनट 2 सेकेंड में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो सरकार के संसदीय प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वही अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। वही आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निष्ठत्व का प्रावधान लिया गया है। वही दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन है जोरोस्टर के विचार, महावीर के उपदेश, बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण। तो विनय पिटक पुस्तक बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, जिसकी रचना राहुल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसे सेबी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भाई भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी का गठन 1988 को किया गया था और इसको संवैधानिक मान्यता 1992 में प्राप्त हुआ था। भाई भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जिसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वही रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। वही भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1877, 1875, 1901, 1920। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने 24 मई 1875 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा नदी, सतलज नदी, भागीरथी नदी। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। वही महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगर बांध स्थित है और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, बी.जी. तिलक, आर.सी. मजूमदार। तो वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। वही आर.सी. मजूमदार ने 1857 के क्रांति को न तो पहला, नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता का युद्ध मानते हैं। वही एस.एन. सेन ने 1857 के क्रांति को सैन्य विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। तो आरबीआई एवं एसबीआई, आरबीआई में एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो बहिमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जो कि सबसे ठंडा परत है।
वही मंडल सबसे ठंडा परत है, वही सबसे गर्म परत मध्य मंडल है, सबसे गर्म परत मध्य मंडल है। वही क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वही समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होने के कारण ये वायुमान उड़ान के लिए सबसे आदर्श मंडल है। वही समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा। तो जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थिका नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय व्यवस्थिका नहीं है। वही वर्तमान में 6 राज्यों में ही द्विसदनीय व्यवस्थिका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 से कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, वारेन हेस्टिंग। तो पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी। वही कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था जिसमें 389 सदस्य शामिल थे। वही कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन है विंध्य पर्वत, सतपुरा, अरावली, सह्याद्री। तो माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। वही अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही विंध्य पर्वत भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वही विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। वही सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है और सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, भीमा। तो कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी है। वही गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन में प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का, तानाशाही का। तो भारत में प्रतिनिधियों के प्रकार का लोकतंत्र है। वही सिंगापुर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। वही सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। वही चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है तो चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि निम्न में से किसे जोड़ता है? ऑप्शन है लाल सागर को भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी को अरब सागर से। तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। वही लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है। वही लाल सागर को अदन की खाड़ी से बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। वही ओमान की खाड़ी को अरब सागर से हार्मुज जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? ऑप्शन है नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, सूर्य प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण में हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है, इसलिए पौधा का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी, बी.आर. अम्बेडकर, मोहम्मद सादतुल्लाह। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। वही प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था जिसमें 7 सदस्य थे, जिसमें शामिल थे के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी, बी.आर. अम्बेडकर, मोहम्मद सादतुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, एन माधवराव जो कि बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे और टी.टी. कृष्णाचारी जो कि डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे। वही प्रारूप समिति ने 114 दिनों तक बहस किया था और अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई,
विटामिन बी। मछली के कॉड लिवर में विटामिन डी पाया जाता है। वही विटामिन डी के रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन सी के रासायनिक नाम स्कर्बी है। विटामिन ई के रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और विटामिन बी के रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोबार, कंटूर। तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखा है आइसोहाइट के नाम से जानी जाती है। वही आइसोथर्म मानचित्र या चार्ट पर समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है 1920 के असहयोग आंदोलन से, 1911 के दिल्ली दरबार से, 1905 के बंगाल विभाजन से, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से। स्वदेशी आंदोलन का संबंध 1905 के बंगाल विभाजन से। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ था। वही 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वही 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। वही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। वही असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था और दांडी यात्रा 12 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी मापन इकाई है? ऑप्शन है समय, दूरी, आवृत्ति, कोणीय त्वरण। तो पारसेक दूरी की मापन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है पारा, सीसा, जस्ता, ब्रोमीन। तो पारा कमरे के ताप पर एक धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। वही ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। वही जुर्वा खनिज सीसा एवं जस्ता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है सतलज नदी, कृष्णा नदी, महानदी, भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। सतलज नदी पर भाखरा नंगर बांध स्थित है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है और महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा। तो गुजरात में सबसे लंबी तटीय रेखा है। वही दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है और सबसे कम दूरी की तटीय रेखा गोवा में स्थित है, जो कि 104 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, अरवरी, गोदावरी, शरावती। तो शरावती नदी पर जोग प्रपात स्थित है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम वकील कौन होता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, कानून मंत्री, महाधिवक्ता। तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। वही राज्य सरकार का प्रथम वकील महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च, 14 सितंबर, 22 अप्रैल, 11 जुलाई। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वही 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है मूसी, गोमती, यमुना, मांडवी। तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। वही मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली शहर स्थित है और मांडवी नदी के किनारे गोवा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। तो आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह है जिसको लॉन्च 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, आँख, गला। तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ऑप्शन है मौसम, दूरी,
ध्वनि, गति। तो प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।